हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है इनसाइटफुल टीचिंग के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा डबल इंटीग्रेशन कैसे रिजॉल्व किया जाता है अंडर एनी कर्व्स। तो आज हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि इवेल्युएट डबल इंटीग्रल x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर dx dy वेयर द एरिया इज बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पे हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से a को मान रहे हैं बड़ा b से। तो हम लोग देख रहे हैं कि इससे हमारे पास जो इलिप्स दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। और हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्लॉट करने से पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या बोला गया कि इस इलिप्स के एरिया के अंदर, मतलब ये जो इलिप्स है, इस एरिया के अंदर आपको इस डबल इंटीग्रल को रिजॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस डबल इंटीग्रल के लिए बात करनी है, तो इस डबल इंटीग्रल के अंदर हमें लिमिट्स चाहिए। और वो लिमिट्स कहाँ से आएंगी, हमारी लिमिट्स आएंगी जब हम लोग हमारा जो एरिया है उसे हम लोग प्लॉट करेंगे, तो वहां से हम लोग लिमिट कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट करते हैं हमारा इलिप्स। तो इलिप्स हमारा जो प्लॉट होगा वो किस तरीके से कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा ए बड़ा है, इसलिए ये वाली एक्सिस हमारी ए जो है वो बड़ा हो गया बी से, तो ये बन गई मेजर एक्सिस, जिसे हम लोग माइनस ए टू ए कंसिडर करेंगे। ये बन गए हमारे पास माइनर एक्सिस, जिसे हम लोग 0 टू माइनस बी टू 0, बी तक बोलेंगे। ये हमारा हो गया ओरिजिन पॉइंट। तो ये हमने बना लिया इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जिसकी इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमने बना ली। अब हम लोग कह रहे हैं कि इस इलिप्स के अंदर हमें क्या करना है, इस डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन हमारा जो है, हमें क्या दिया हुआ है, डबल इंटीग्रल ओवर आर एक्स प्लस वाई टू द पावर होल स्क्वायर dx dy, ये इंटीग्रल दिया हुआ है। तो इस इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ x, क्योंकि पहले हमारे पास dx लिखा हुआ है इसलिए पहले लिमिट x की, दूसरी लिमिट हमारे पास y की क्योंकि बाद में y है, और इसे मैं ओपन कर लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इंटू में dx dy। अब बात ये उठती है कि हमारे पास ये x और y की जो लिमिट्स हैं, ये हम लोगों ने इनको फाइंड आउट करने के लिए तो इस इंटीग्रल को, इसे फिगर को प्लॉट किया है। तो इस फिगर को जो हमने प्लॉट किया है, इस फिगर से हम लोग क्या निकालेंगे, हमारी लिमिट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो x एक्सिस की लिमिट निकालनी होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, और y एक्सिस की जो लिमिट निकालनी होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ जो एरिया दिया गया है वो कौन सा दिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया दिया है आपको dx dy। तो हम लोग कैसे स्ट्रिप मानेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो स्ट्रिप है आपकी, वो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे dx dy। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप को कंप्लीट एरिया कवर करना है, यही हमारा टारगेट होता है कि हमने एक एलिमेंट्री एरिया माना कहीं से भी। अब वो जो वर्टिकल स्ट्रिप हम लोगों ने एज्यूम करी है वो यहाँ से यहाँ तक पूरी मूव करेगी ऊपर से नीचे, और फिर हमारा कंप्लीट एरिया कवर कर लेगी। तो हमने कहा कि जो एक्सिस के अलॉन्ग ये कैसे मूव करेगी, तो एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ पे, पहले हमारे पास यहाँ होगी, फिर ये यहाँ पे होगी हमारे पास, और सिमिलरली में ये यहाँ होगी। तो ऐसे मूव करते करते कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो मतलब हमारे पास इसकी बाउंडेशंस क्या है, एक्सिस के ऊपर इसकी बाउंडेशंस है माइनस ए से इधर नहीं जा सकती और प्लस ए के उधर नहीं जा सकती। मतलब हमारी जो लिमिट हो गई वो कौन सी बन गई, माइनस ए टू प्लस ए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास माइनस ए टू प्लस ए क्या बन गई, इसकी लिमिट बन गई। अब दूसरा जो लिमिट हमें क्या करना है, हमें लेना है कर्व का लिमिट, क्योंकि हमें देखना है कि वाई एक्सिस की लिमिट लेनी है। तो वाई एक्सिस की लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है, डाउन टू अप जाना होता है। तो डाउन टू अप जाने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो कर्व है, वो जो एरिया है, ये जो पूरा कर्व है, ये डाउन वाइज हमारे पास इस कर्व से बाउंडेड है, और अप साइड हमारे पास इस कर्व से बाउंडेड है, दोनों कर्व से बाउंडेड है। और दोनों कर्व मिल करके क्या बनाते हैं, इलिप्स बनाते हैं। तो हम लोग कहेंगे इसी इलिप्स की इक्वेशन से इन दोनों कर्व्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसके लिए हमारे पास कर्व निकाल रहे हैं हम लोग, वाई एक्सिस के लिए। तो हम हमारे पास वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो वाई एक्सिस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। मैंने एलसीएम ले लिया और बी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि स्क्वायर हटाने पे हमें दो प्लस और माइनस वैल्यू मिलेगी। अब y की पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी,
y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जब हमारे पास ओरिजिन से हम लोग ऊपर की तरफ होंगे। तो हम लोग कहेंगे y इक्वल्स टू प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो पॉजिटिव वाला कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास अबव द एक्स एक्सिस को। तो हम कहेंगे ये वाला जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल्स टू प्लस ऑफ बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। और सिमिलर वे में हमारे पास जो डाउन वाला कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्योंकि y एक्सिस की जो हमारे पास ओरिजिन से नीचे वाली लिमिट वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है, तो हमने उसको ले लिया माइनस का बी अपॉन ए। अब क्योंकि हमारे पास जो कर्व है वो इस वाले जो हमारा पूरा जो फिगर है वो इस कर्व से और इस कर्व से बाउंडेड है, तो लोअर लिमिट हमारे पास कौन हो गई? ये। अपर लिमिट कौन सी हो गई हमारे पास? ये। तो हम लोग y की लोअर लिमिट लिख देंगे माइनस का बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट लिख देंगे बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस गिवन इंटीग्रल को हमने रिजॉल्व कर लिया कि इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, अब इवैल्यूएट करना है। रिजॉल्व करने के बाद हम इसका करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ इवैल्यूएट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, डबल इंटीग्रल के केस में पहले हम क्या करते हैं, जो बाद में लिमिट लिखी होती है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, पहले उससे ऑपरेट करते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास अंदर वाली जो बाहर की लिमिट होती है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल लिखा हुआ है, इससे पहले हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रल x इक्वल्स टू माइनस ए टू ए तो बाहर हो गया, और अंदर वाला लिमिट हमारे पास आ गया y की लिमिट इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और अंदर वाली लिमिट हमारे पास कितनी बच गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ये वैल्यू बच गई। और इसे करना है डी वाई के रिस्पेक्ट में, और बाहर कौन आ जाएगा हमारे पास, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस इंटीग्रल को लिख दिया। अब अंदर वाला जो इंटीग्रल हम लोग देख पा रहे हैं कि वो वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है कि माइनस ऑफ समथिंग एंड प्लस ऑफ समथिंग। अगर इस पूरी वैल्यू को मैं मान लूँ c, तो हम लोग कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू माइनस सी टू प्लस सी एक इंटीग्रल लिखा हुआ है और साथ में ये वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो, हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर हमारे पास माइनस सी टू सी लिखा हुआ है इंटीग्रल और एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उस इंटीग्रल को ट्वाइस ऑफ 0 टू सी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यदि हमारे पास क्या हो रहा हो, मैं इस वाली साइड को इन चीज़ों को मिटा देता हूं क्योंकि अब इसका इनका कोई यूज़ नहीं है और ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। यहाँ लिखा हमारे पास डी एक्स, और यहाँ मिल जाएगा आपको, अगर इफ हमारे पास क्या हो, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स कितना मिल जाए, एफ ऑफ एक्स के बराबर मिल जाए, विच इज रिप्रेजेंटिंग एन इवन फंक्शन। मतलब हमारे पास जो डबल इंटीग्रल, ये इंटीग्रल लिखी हुई है, इस इंटीग्रल की माइनस सी टू सी लिमिट को हम लोग ट्वाइस कर सकते हैं अगर ये हमारे पास फंक्शन कैसा हो, इवन फंक्शन हो। सिमिलरली ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी इफ हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा हो, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स के बराबर हो। दैट इज हमारे पास ऑड फंक्शन हो, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से में क्या मिल जाएगा, देखो माइनस ए टू एक्स की लिमिट आएगी a, और ब्रैकेट इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग ट्वाइस ऑफ 0 टू a, 0 टू हमारे पास b बाय a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। और जो जो इवन फंक्शन है उनको तो कंसिडर कर लेंगे, और बाकी जो ऑड फंक्शन उनके रिस्पेक्ट में तो 0 मिलने वाला है, तो उनको हम लोग लिखेंगे भी नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास y के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर जो है y के रिस्पेक्ट में हमारे पास फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y के स्थान पे नेगेटिव रिप्लेस करने पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग लिखोगे एफ ऑफ माइनस वाई, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वो एफ ऑफ y के बराबर ही आ गया। तो कह सकते हैं हमारे पास फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं आया, इंप्लाइज हमारे पास कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास, तो एफ ऑफ माइनस वाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज एफ ऑफ वाई मिलेगा आपको फिर से, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर। तो दोनों इवन फंक्शन है, लेकिन साथ में हमारे पास जो लिखा हुआ है 2 ऑफ एक्स वाई, 2 ऑफ एक्स वाई जो हमारे पास है, इसमें अगर आप लोग एफ ऑफ वाई जूम करोगे इसको और यहां रिप्लेस करोगे माइनस का वाई, यहां पे अगर आप लोग रिप्लेस करोगे 2 ऑफ एक्स वाई के अंदर आप लोग एफ ऑफ वाई के अंदर माइनस वाई रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2 ऑफ एक्स वाई,
विच इज गिव्स एस एफ ऑफ माइनस वाई। तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, ये दोनों इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन होने की जैसे हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, और ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे ट्वाइस, तो हमने कह दिया ट्वाइस ऑफ दिस। और ये लिमिट जो नेगेटिव में थी कैसे बदल जाएगी हमारे पास पॉजिटिव में, 0 टू b बाई ए अंडर रूट इस वे में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा डी वाई, और बाहर आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स। इस तरीके से हम लोग इस इंटीग्रल को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करी थी। अब हम देखते हैं आगे किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल लिखा हुआ है उसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस ए टू ए, ये हमारे पास जो 2 है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म है। इस इंटीग्रल को लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ जो कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो गई, तो एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। इंटीग्रेशन किसका होगा उसके कोफिशिएंट का, जो कि है 1। तो dy हमारे पास जैसे कांस्टेंट टर्म्स का हम लोग इंटीग्रेट करते हैं कि अगर आपको 2 ऑफ इंटीग्रल दिया हुआ हो 2 ऑफ dy, तो आप जैसे लिखते हो ना 2 ऑफ y, तो वैसे हमारे पास इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई ओनली। तो यहां से मिलेगा आपको सेकंड जो दे रखा है वाई स्क्वायर, उसका कितना मिलेगा आपको वाई क्यूब अपॉन में 3। ये बन गया हमारे पास इसकी लिमिट, और मैं लगा दूं इसके ऊपर दैट इज b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाहर हमारे पास कौन सा बच गया इंटीग्रल की लिमिट dx हमारे पास एज इट इज। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स को क्या कर देंगे हम लोग, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इस पर पुट कर देते हैं। तो मिलेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू माइनस ए टू ए, और इसे रख देने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, नहीं सॉरी b इंटू ए मिलेगा ना, बी स्क्वायर थोड़ी वाई ओनली है ना। तो यहाँ मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ मिलेगा आपको 1/3, यहाँ मिलेगा आपको वैल्यू बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2, और ये मिल जाएगा हमारे पास बाहर dx। क्योंकि जब लोअर लिमिट लिखेंगे 0 वाली तो क्या मिलेगा आपको, ये भी 0 ये भी 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मिल गई ये वैल्यू। अब इसे रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो लिखी हुई है उसे थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू माइनस ए टू ए, यहाँ मिल गया आपको एक्स स्क्वायर b अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1/2, प्लस में b क्यूब अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ a क्यूब ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये हमारे पास बच गया dx। ठीक है, यहाँ लगा दें हम लोग ब्रैकेट, क्योंकि कंप्लीट का dx कर रहा है, तो ये बन गया dx। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो इंटीग्रल हमने लिखा है इस इंटीग्रल को इजीली वैल्यूएट करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो इसमें पावर हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको अगर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे तो बनेगा एक्स ओनली, तो 2x बाहर बच गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास किसी को पुट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इवैल्यूएट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पुट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हम लोग इसमें पुट कर दीजिए आप लोग, यहां हम लोग पुट कर दें पुट x इक्वल्स टू में a साइन ऑफ थीटा। अगर मैंने इसे पुट कर दिया a साइन ऑफ थीटा, तो dx की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा एंड d थीटा, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे इस दोनों वैल्यूज के रिस्पेक्ट में मैं यहां पे चेंजमेंट कर दूंगा, पर क्योंकि इस बार मैंने dx को चेंज कर दिया d थीटा के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये जो लिमिट है ये भी चेंज करनी पड़ेगी। अब इस लिमिट को चेंज करने में मुझे क्या मिलेगा, इफ हमारे पास x जो है वो कितना है माइनस ऑफ a, तो माइनस ऑफ a होने पे बराबर किसके है, ये a साइन ऑफ थीटा के बराबर है। यहां से हमने लिखा लिमिट हमारे पास लोअर लिमिट जो है वो x इक्वल्स टू माइनस a है, और x हमने चेंज किया a साइन थीटा, तो बन गया बराबर a साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से a से a कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कितना बन गया हमारे पास इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। तो थीटा को हम लोग कितना कंसिडर कर लेंगे, माइनस का π/2। आप चाहो तो 3/2 भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे हम लोग माइनस π/2 यूज करेंगे हमारी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने लिया हमारे पास x इक्वल्स टू a और उसे रिप्लेस किया हमारे पास a साइन थीटा के बराबर, तो क्या मिल जाएगा आपको साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू में 1, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको π/2। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो बनेगी π/2 टू माइनस π/2 से प्लस का π/2, और ये सारी वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाएंगी। तो क्या मिलेगी आपको वैल्यूज, मैं यहाँ पे चेंजमेंट करके लिख रहा हूँ। तो चेंजमेंट करने के बाद आपको वैल्यूज कितनी मिलेंगी, देखो इस इंटीग्रल की 2 टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस π/2 लोअर लिमिट, और ऊपर वाली लिमिट है हमारे पास प्लस π/2। बाकी क्या बचा b अपॉन a, इससे एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दूंगा मैं,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसके स्थान पर रिप्लेस कर दूं ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, ठीक है। प्लस में रिप्लेस कर दूं b अपॉन में 3 क्यूब a अपॉन में a क्यूब, और यहां मिल जाएगा में ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ये मिल गया। और जो बाहर वैल्यू लिखी हुई है उसको dx के कैसे रिप्लेस करना है, में a कॉस ऑफ थीटा डी थीटा में रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका चेंजमेंट हो चुका है। तो अब हमें क्या मिलेगा, इसको चेंजमेंट करने पर हमें मिलेगी वैल्यूज, देखो यहां से रिजॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां हमारे पास दिख रहा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू -π/2 टू π/2, ये वैल्यू बनी ba, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से मैं कॉमन निकाल लूं a स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहां पे मिलेगा a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर पावर लिखी हुई तो इंटू क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर कॉमन निकाला 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा में से, और इसकी होल पावर कितनी है 1/2। तो यहां से मुझे a की स्क्वायर कितना बचेगा, ओनली बाहर आएगा a ओनली, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, और ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास a कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 1/2। तो कितना बचा हमारे पास a कॉस ऑफ थीटा ओनली। तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी कितनी, a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, तो बनेगा हमारे पास a से a कैंसिल हो गया पहले, तो बचा a, और एक ये वाला a आ जाएगा तो बन जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा, और बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला मैंने a मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया a स्क्वायर, और नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर एज इट इज था, और कॉस थीटा यहां से आ गया। सिमिलरली मैंने अब दूसरा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको भी रिजॉल्व कर तो a कॉमन निकाल लिया तो बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर कॉमन आ गया, इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास 3/2। तो यहां से हमारे पास इसको कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, a की पावर 3 और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और ये बन जाएगा हमारे पास a क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो क्या बनेगा, 2 से 2 पावर कैंसिल, दैट इज बचेगा हमारे पास a की पावर 3 कॉस ऑफ क्यूब थीटा। तो यहां बनेगा आपके पास प्लस में b क्यूब अपॉन में 3, ये a क्यूब और ये वाला a क्यूब कट जाएंगे, तो सिंपली बचेगा हमारे पास कॉस ऑफ क्यूब थीटा, और बाहर हमारे पास कितना है, दैट इज बाहर इज a कॉस ऑफ थीटा। मैं इसे मिटा देता हूं फिर लिखता हूं, बाहर हमारे पास कितना बचा हुआ है, a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस का π/2 टू π/2, और ये मिलेगा b a क्यूब, इसे मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, b a क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, और प्लस में मिलेगा आपको b क्यूब इंटू a अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ कॉस की पावर 4 डी थीटा, ये मिल जाएगा। अब यहां देखो हम लोग यहां दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं a b, तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ a b कॉमन निकाल लो, a b कॉमन आ गया, थीटा की वैल्यू माइनस का π/2 से प्लस का π/2, तो बना p a स्क्वायर, b तो कॉमन आ गया तो बचा सिंपली a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में यहां बचा हमारे पास b स्क्वायर अपॉन में 3 कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना बच गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन हमारे पास कैसे फंक्शंस हैं, इवन फंक्शन है। कैसे इवन फंक्शन, हम लोग चेक करते हैं दोनों फंक्शन इवन कैसे हैं, और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लगा देंगे, हमारी वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, ट्वाइस होने वाली और 0 होने वाली। एज वी नो दैट, हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बनता है हमारे पास, माइनस का साइन थीटा बनता है। तो साइन अपने आप में तो ऑड फंक्शन होता है, लेकिन अगर इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा आपको, इसका स्क्वायर विच गिव्स अस साइन ऑफ थीटा ओनली। तो हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा का माइनस थीटा कितना मिला आपको, ओनली साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन तो नेगेटिव फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, पर साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है हमारे पास, इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन और ये भी इवन फंक्शन, तो क्या बन गए हमारे पास, कंप्लीट सारे इवन फंक्शन है। तो ये लिमिट जो है -c to c लिखी हुई है, इसे हम लोग ट्वाइस कर देंगे, तो लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ इंटू 2 0 से π/2, और यहां मिल जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, और बाहर इसकी वैल्यू थी a b वैल्यूज भी थी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास प्लस में b स्क्वायर अपॉन में 3 कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल गई।
अब इन वैल्यूज को हम लोग क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको सेपरेट कर लेता हूँ मैं 4 टाइम्स ऑफ ए बी, और इन दोनों इंटीग्रल को मैं सेपरेट कर लूँ π/2 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसे रिजॉल्व कर लूँ तो मुझे मिलेगा b स्क्वायर अपॉन में 3 बाहर 0 से π/2, और ये बन गया हमारे पास cos की पावर 4 थीटा, और इसके मल्टीपल में मैं लिख लेता हूँ अपने मर्जी से साइन 0 की पावर थीटा डी थीटा। तो साइन 0 की पावर कितनी होती है, साइन 0 दैट इज हमारे पास साइन की पावर 0 थीटा इज 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, वापस यही मिलेगा। तो मैंने अपने सहूलियत के लिए साइन 0 की पावर थीटा यूज किया है वहां पे। नाउ हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूला, क्या बनता है वो 0 से π/2 अगर आपको इंटीग्रल दिया हुआ है, और साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा अगर दिया हुआ है, तो इस इंटीग्रल को हम लोग गामा फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। गामा ऑफ m+1/2 गामा ऑफ n+1/2 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ m+n+2 अपॉन में 2। इस वैल्यू का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रल को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिजोल्यूशन करते हैं इस इंटीग्रल का। इसकी सहायता से क्या मिल जाएगा आपको वैल्यूज, 4 टाइम्स ऑफ ए बी तो हमारे पास बाहर था, यहाँ हमारे पास बचा ए स्क्वायर, यहाँ वैल्यू कितनी लिखी हुई है, m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 2, तो क्या मिलेगा m2 + 1 दैट इज 3/2, तो यह मिल जाएगा हमारे पास 3/2 गामा फंक्शन। और सिमिलरली 2 वैल्यू तो हमारे पास 3/2 वैल्यू, तो यहां मिलेगा हमारे पास 3/2 ओनली। नीचे मिलेगा हमारे पास कितनी वैल्यू, 2 को ये एज इट इज, और यहां लिख दो हमारे पास 2 + 2 + 2 दैट इज 6/2 दैट इज गामा ऑफ 2 + 2 + 2 अपॉन में 3 दैट इज क्या मिलेगा आपको, गामा ऑफ, इसे भी लिख देता हूं मैं हमारे पास 2 + 1/2 ताकि इजीली समझ में आ जाए, 2 + 1/2। m और n की वैल्यू 2 है। सिमिलरली हमारे पास क्या मिलेगा, b स्क्वायर अपॉन में 3, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमारे पास, गामा ऑफ 4 + 1 अपॉन में 2, इसे लिखेंगे हम लोग तरीके से लिख देता हूं, गामा ऑफ 2 + 1 अपॉन में 2, गामा ऑफ 2 + 1 अपॉन में 2, और ये बन गया गामा ऑफ 4 + 1/2 और गामा ऑफ 0 + 1 अपॉन में 2 और अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ 4 + 0 + 2 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर, इसकी वैल्यू बनी 2 + 1/2, इसकी वैल्यू बनी 2 + 1/2 और 2 + 2 + 2 अपॉन में 2, ठीक है। ये बन गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। ये बना b स्क्वायर अपॉन 3, इसकी वैल्यू बनी हमारे पास 4 + 1/2 0 + 1/2 और 4 + 0 + 2 अपॉन में 2। ये सारे हमारे पास क्या बन गए, इसकी वैल्यूज 4a भी मैंने बाहर लिख दिया। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने इसे रिजॉल्व कर लिया है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहां से मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी, और इसे लिख सकते हैं हम a स्क्वायर गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 3/2 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ 3 ओनली। यहां मिलेगा हमें b स्क्वायर अपॉन में 3, तो यहां मिलेगा हमें b स्क्वायर अपॉन 3 गामा ऑफ 5/2 गामा ऑफ 1/2 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ 3। अब यहां पे हम कुछ फॉर्मूले लगाएंगे, कौन से वाले, वी नो दैट n+1 गामा जो होता है उसे लिख सकते हैं हम लोग n गामा n, ठीक है। और साथ में गामा ऑफ 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है √π, और साथ में जो गामा ऑफ n होता है वो हमारा n+1 जो होता है वो बनता है n फैक्टोरियल इफ n हमारे पास कहाँ से हो, नेचुरल नंबर से हो। तो ये कुछ फॉर्मूले हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ ए बी तो बाहर आ गया, a स्क्वायर एज इट इज हमारे पास, इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग, ये लिखा जाएगा हमारे पास 1 + 1/2, तो लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ 1/2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन दोनों को रिप्लेस कर दिया इसके अंदर, और यहां से मिल जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 3 हमारे पास नेचुरल नंबर है इसलिए बनेगा हमारा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बनेगा प्लस हमारे पास b स्क्वायर अपॉन में 3, इसकी वैल्यू बनेगी आपके पास 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2। इस पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया। ये हमारे पास ऑलरेडी गामा 1/2 लिखा हुआ है, अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको लिख दो 2 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो रिजॉल्व करने पे कितनी मिलती है आपको, इसकी वैल्यू रिजॉल्व करने पे मिल जाएंगी, यहां से मिलेगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ ए बी a स्क्वायर, ठीक है, 1/2 दैट इज 2 2
2 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही मिलेगी, दैट इज 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, दैट इज 16। ऊपर मिला हमारे पास अंडर रूट गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई कितना मिलेगा, सिंपली पाई ओनली। यहां मिलेगा हमारे पास बी स्क्वायर, इस 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 2 2 और 2 2 की पावर 4 हो गई, तो बनेगा हमारे पास प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 16। और देखो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास अंडर रूट पाई, इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई विल बी बिकम ओनली पाई, तो बन जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ ए बी। 16 हमारे पास कॉमन आ गया, पाई भी हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसे सॉल्व करने पे मिलेगा आपको वैल्यू दैट इज ए बी अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ पाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो जो हमारा इंटीग्रल था डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए बी अपॉन में 4 पाई टाइम्स ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर हमारे पास आर क्या है, आर इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहां पे हमने ए को बी से बड़ा एज्यूम किया है। तो दिस इज अवर सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से हम लोग आगे डबल इंटीग्रल्स को और रिजॉल्व करेंगे। किसी क्वेश्चन में या किसी एग्जाम्पल में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं जरूर अगले वीडियो के अंदर उसे सॉल्व करूंगा। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।